जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं हम लोग सीतमाढ़ी पंचायत में हैं, जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम पहुंचा हुआ है। बताते चलें कि पंचायत भवन के ऊपर यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। जो गांव का नज़ारा थोड़ा सा आप दिखा देंगे। ये हम लोग फिलहाल सीतमाढ़ी पंचायत भवन के आसपास में यहाँ मौजूद है, जहाँ पर शिविर लगाया गया है। शिविर में लोग कम हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समस्याएं भी लगता है इस पंचायत में थोड़ी कम है। आखिर क्या है नहीं, हम लोग जानेंगे पदाधिकारियों से। किस चीज़ का था सर, कोई आवेदन वगैरह आया आपके यहाँ? नहीं, मनरेगा का था तो अभी तक तो आवेदन आया नहीं है। अभी कोई ऐसा आवेदन नहीं आया है। चलिए यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है सर? सर, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत हम लोग आए और कुछ हमारे बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हैं हमसे। हाँ। इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या है इसका प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है? इसका प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें जो बेरोजगार युवक है उसको रोजगार देने में काफी मदद दे रही है यहाँ पे। अच्छा, तो आवेदन ले रहे हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। कितने आवेदन आ गए? अभी तो 8 आवेदन आ चुके हैं हमारे पास। 8 आवेदन आ गए। जी हाँ, जी हाँ। आप इसी से हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी इसी से हूँ। हाँ। ठीक है। और अभी हमारे यहाँ जो है प्रक्रिया में जो सरकार जो है वो रोजगार देने का क्या क्या देना पड़ेगा युवाओं को इस यदि कोई भी युवा अगर लाभान्वित होना चाहते हैं, यदि वो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग लेना होगा। हाँ। और ट्रेनिंग लेने के लिए उन्हें क्या करना होगा कि एक पासपोर्ट साइज का 3 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आधार कार्ड का जेरोक्स, एक अपना जो 10th का है वो या 12th का उसका मार्कशीट का जेरोक्स होना चाहिए, और एक आपके पास जो है वो आपका खाता का जेरोक्स होना चाहिए। मतलब 3 से 4 चीज हमें लग रहा है। 3 फोटो, एक आधार कार्ड का जेरोक्स, एक पासबुक का जेरोक्स और एक मार्कशीट का जेरोक्स। देखिए आपकी ये योजना जो है, कार्यक्रम आपका, अभी तो आप 3 बजे यहाँ से 4 बजे चले जाएंगे। बाद में जुआ जो खोजेंगे तो कहाँ खोजना पड़ेगा, कहाँ मिलेंगे? यदि कोई भी छात्र आना चाहते हैं तो हमारा जो एड्रेस है वो खंडोली मोड़ के पास झूपो देवी इंटर कॉलेज, वहाँ पर मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत जो है वो हमारी जो कंपनी सेल्वरोक वो इसको चला रही है, तो वो खंडोली मोड़ के पास हमारे पास आ सकते हैं। झूपो देवी कॉलेज? जी, झूपो देवी इंटर कॉलेज में ही हमारे खुल चुका है यह योजना। तो देख पा रहे हैं, जो जुआ युवती जो बेरोजगार हैं वो झूपो देवी कॉलेज पहुँचे और वहाँ फॉर्म का जो प्रक्रिया है उसमें आए तो निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा। मैडम, आप किस डिपार्टमेंट से? मैं भी इसी से डिपार्टमेंट इसी से जुड़ी हुई हैं? जी, इसी से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका क्या डिपार्टमेंट है भैया? यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका तो फॉर्म नहीं आया, लेकिन राशन कार्ड में अभी तक कुल 26 फॉर्म आया हुआ है। 26 फॉर्म आ गए, जिसमें नया भी बनना है और भी लोगों को ऐड करना है। तो आप लोग बना रहे हैं साथ के साथ या ऑनलाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपडेट ऑनलाइन भी हो रहा है, एंट्री हो रहा है। तो देख पा रहे जो राशन कार्ड से जो वंचित हैं, जो राशन कार्ड में जो समस्या है वो शिविर में आकर के समाधान कर सकते हैं यहाँ पर। और आप कौन से डिपार्टमेंट से? स्वास्थ्य विभाग से। कुछ है यहाँ पर दवाई वगैरह दे रहे हैं? नहीं, दवाई नहीं, अब वो स्वास्थ्य योजना के फॉर्म ले रहे हैं, और देंगे फॉर्म ले रहे हैं। कोई भी नहीं आया पेशेंट अभी तक? नहीं, एक तो आया है। एक पेशेंट आया, बीमार ही नहीं इस पंचायत में, तो फिर आएगा कहाँ से? चलिए और लोगों से हम लोग चलेंगे और जानेंगे। देखिए यहाँ आंगनबाड़ी सेविकाएं सब यहाँ पर लगी हुई हैं। बीरमा कुमारी भी जो प्रखंड अध्यक्षा हैं यहाँ मौजूद हैं। आइए जानेंगे क्या इनका है और क्या कर रही हैं। किस चीज़ का आप आवेदन ले रही हैं मैडम, थोड़ा बताइएगा। मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना का आवेदन ले रही हूँ, जो प्रथम गर्भवती है या फिर जिसका प्रसव दूसरी बच्ची हुई है उसका, और सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो 18 साल और 19 साल की किशोरी है उसका आवेदन ले रही हूँ। कितने आवेदन आ गए मैडम अभी तक? मेरे पास नावाहार आंगनबाड़ी केंद्र से 3 आवेदन आ गया है। अच्छा, तो ये क्या कर रही हैं आप लोग? साथ ही साथ कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं? इसमें से 2 मैं साथ ही साथ ऑनलाइन कर दी हूँ और तीसरा मैं भर रही हूँ। मुख्यमंत्री सावित्री फूले योजना? सावित्री का नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो प्रथम गर्भवती और द्वितीय गर्भवती को मिलता है, दूसरी बच्ची को। उनका लाभ के लिए आप यहाँ पर जी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कई तरह के लाभ मिल रहे हैं और कई तरह की बातें भी। चलिए हम लोग और डिपार्टमेंट से बात करेंगे। कृषि विभाग, मैडम आवेदन कितने आ गए आपके आज इस शिविर में? आज टोटल 11 आवेदन आए हैं। अच्छा। और इसके अलावा मैं पेंशन और मैया सम्मान योजना का भी फॉर्म ले रही हूँ। पेंशन जिसमें कि 8 है, क्योंकि पहले ही पेंशन सारे कंप्लीट हो गए। छोटे बड़े जो भी एज है उनका मतलब आया तो 8 ही पेंशन आया है। और मैया सम्मान योजना का लगभग 52 फॉर्म आ चुका है अभी। मैया सम्मान योजना का 52 फॉर्म, मतलब यूँ कहें कि इस शिविर में सबसे अधिक मैया सम्मान योजना का ही फॉर्म आया है। तो ये क्या साथ के साथ आप लोग ऑनलाइन करती है मैडम या ये फॉर्म ले लेती है? फॉर्म सारे ले लिया गया है। अभी साइट चूंकि खुला नहीं है, जैसे ही साइट खुलेगा तो इसका निष्पादन किया किसका साइट नहीं? मैया सम्मान योजना का साइट अभी नहीं खुला। साइट तो बहुत पूर्व से ही नहीं खुला है, तो वही इसी के कारण हम लोग ले लिए हैं। जल्दी सरकार इस पे कार्य करती है, जितना जल्दी हम लोग फिर उसका निष्पादन करेंगे। तो देख पा रहे हैं सीतमाढ़ी पंचायत में जो शिविर लगा गया है, इसमें सबसे अधिक आवेदन मैया सम्मान योजना का आया है। जो बहनें दीदियाँ जो वंचित रह गई थी उनके आवेदन काफ़ी संख्या में आए, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि अब तक
झारखंड सरकार द्वारा दी गई मैया सम्मान योजना का पोर्टल एक बार देने के बाद में दोबारा पोर्टल खुला ही नहीं है, जिससे काफ़ी दीदियाँ और बहनें परेशान हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। सांसद प्रतिनिधि शिवपूजन राम जी भी यहाँ मौजूद हैं, शिविर में आज आए हुए हैं। जानेंगे इनसे कैसा रहा शिविर और क्या कहना चाहेंगे। चूँकि जगन्नाथ जी, पहले BNB ऑल इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कल से प्रारंभ हुआ है आपकी योजना, आपकी सरकार। इसके तहत जो है सो सभी कर्मचारी जो हैं सो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आज 3 पंचायत की कार्यक्रम है। गोलगो पंचायत, चितमाड़ी पंचायत और हरला पंचायत। क्या लग रहा है इस योजना से, इस शिविर से लोगों को लाभ मिल रहा है? ये एक ऐसे ही है? क्या ये है? महज एक विडम्बना है। हाँ। ये महज एक विडम्बना है। हाँ। एक दिन में 3 पंचायत में आयोजन कर यह सिद्ध होता है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फैल है। हाँ। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैया सम्मान योजना के तहत ये सरकार सत्ता प्राप्त की है, लेकिन अभी तक मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुला ही नहीं है। तो मैया सम्मान योजना का पोर्टल जब खुला ही नहीं, उसका एप्लीकेशन अप टू डेट होगा ही नहीं, तो जनता का ठगने का काम हो रही है। दूसरी बात, स्वर्जन जो पेंशन है उसका भी पोर्टल खुला हुआ नहीं है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं तक किसी भी प्रकार का कोई पोर्टल खुला हुआ नहीं, किसी प्रकार काम नहीं हो रहा है। ये अघन का महीना है, काम काजी दिन है, महिला घर पर काम करती है, लेकिन सरकार की घोषणा के अनुरूप महिला का बिल उमड़ रही है, मैया सम्मान योजना के चाह रही है, लेकिन हर मुकाम पर, हर कदम पर सरकार फेल है। साफ शब्दों में क्या कहना चाहेंगे इस शिविर को, इस योजना को? इस शिविर महज एक खाना पूर्ति है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आपके जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं सारे पोर्टल खुला रहे, और जितना भी जनता का आवेदन आता है जब ऑन द स्पॉट है तो ऑन द स्पॉट उसको संधारण किया जाए। और यदि किसी कारण से यदि किसी का संधारण करने में आपको दिक्कत होता है तो उसको पावती रसीद दिया जाए। पावती रसीद भी दिया नहीं जा रहा, नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कह दी है शिवपूजन राम सांसद प्रतिनिधि ने कि पावती जो पत्र होता है कि आपने ये आवेदन दिया है इस शिविर में, आपके पास सबूत रहेगा, प्रूफ रहेगा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी आवेदन दिए जा रहे हैं उनके पोर्टल ही नहीं खुले, तो आखिर समाधान कैसे होगा? हम लोग चलेंगे मुखिया जी के पास, जो इस पंचायत के मुखिया हैं, देवदत्त यादव जी यहाँ पर, देवेंद्र यादव जी यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे हम लोग जानेंगे और इनसे पूछेंगे कैसा रहा शिविर, और शिविर से क्या जनता को, आपकी पंचायत की जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले BNB चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे ग्रामीण जनता उपस्थित हुए, तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि इस तरह से जो महत्वाकांक्षी योजना का सरकार जो चलाया जा रहा है, हर पंचायत में शिविर लगा के लोगों को लाभ दिलाने का जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ देखने को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जनता, हम जनप्रतिनिधि को, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अबुआ आवास हो, और किसी तरह का जो भी हो, राशन कार्ड हो, ऑन द स्पॉट हो नहीं पा रहा है, और इससे जनता हम लोगों को बहुत परेशान करती है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि इस योजना और जिस तरह से महत्वाकांक्षी योजना का आप लोगों अपने पंचायतवार चलाने का काम किए, उसको थोड़ा सा इस पर विशेष अमल करके जनहित में मैया सम्मान का, अबुआ आवास पर विशेष ध्यान दे के लोगों को लाभ मिले, तभी हम जनप्रतिनिधि को, जनता के बीच में मान सम्मान बचेगा। इसलिए हम चाहेंगे, सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह की बात हो, थोड़ा सा पंचायतवार, पंचायत जनप्रतिनिधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हम जनप्रतिनिधि अपना सम्मान जनता के बीच बचा सके। तो देख पा रहे हैं जनप्रतिनिधि भी परेशान है, क्योंकि जो समाधान नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधि भी परेशान है। यहाँ के मुखिया जी का कहना है कि जनता के सामने बदनाम होने की स्थिति में है और काम नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र जी कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी मेरे विभाग से आए हुए हैं कर्मचारी, मेरे मुखिया जी, मेरे बड़े भाई, कैसा रहा कार्यक्रम बताइए ना। आप के विषय में बता रहे हैं। श्री शिवपूजन राम को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन सरकार का ये 6ठा साल जा रहा है, और ये सभी जनता को वो बार बार भरमा रहे हैं, किसी तरह का काम नहीं करवा रहे हैं। पोर्टल सारा बंद कर दिए हैं। 18 से 21 साल की बच्ची का फिर से फॉर्म भरना था,
फॉर्म भी नहीं लिया जा रहा था। मैं उसी वक्त आया तो मैं बोला कम से कम फॉर्म जमा लिया जाए। फॉर्म जमा लेने का काम हो रहा है। अब फॉर्म मेरे कहने पर लिया गया है। मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि सारे जितना भी तरह का काम करवा रहे हैं सभी को बुड़बक मत बनाने का काम कीजिए, और नहीं आप में पावर है तो आप कुर्सी छोड़ देने का काम कीजिए। तो कुल मिलाकर के आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार से जनता संतुष्ट नहीं दिख रही है। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कहना है कि काम नहीं होता है, आवेदन देने के बाद में उसका समाधान नहीं होता है, जिससे हम जनप्रतिनिधि भी बदनाम होते हैं। तो ज़रूरत है सरकार को इस पर गंभीरता से लेने की और आपको बीएनबी के साथ बने रहने की। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।